आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, एक छोटी सी हैबिट, एक छोटी सी आदत जो आप अपनी आंखों के लिए कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई केयर के लिए एक हैबिट है, एक रूल है जिसे मैं भी फॉलो करती हूँ। अगर आप लंबे समय तक अपनी आंखों को बहुत क्लोजली स्क्रीन पर या किताब पढ़ने पर या कोई काम करने पर यूज कर रहे हैं, अगर यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि नजर का काम कर रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी आदत को अपनाना है, 20-20-20। अब इस आदत में आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट बाद ब्रेक लेनी है, अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट देना है। तो आपको 20 मिनट बाद कहीं जाकर, यानी थोड़ी सी दूर जाकर, उस स्क्रीन से, उस किताब से या उस काम से जो आप कर रहे हैं, आपको हो सकता है आप एक खिड़की के पास चले जाएं और आपको 20 फीट दूर वाली कोई चीज देखनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि अगर मैं लैपटॉप पर बहुत लंबे समय तक काम कर रही हूँ, तो मैं 20 मिनट बाद एक खिड़की के पास जाती हूँ और 20 फीट दूर के एक पेड़ को देखती हूँ, जो लगभग 20 फीट दूर हो, यानी काफी दूर एक पेड़ हो, उसे देखती हूँ और 20 सेकेंड के लिए लगातार देखती हूँ। इसीलिए इस रूल का नाम है 20-20-20, यानी 20 मिनट बाद 20 फीट दूर कोई चीज को देखें और उस पर 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए फोकस करें। तो इससे आपकी आंखों को एक रिलैक्सेशन मिलती है, ब्रेक मिलती है, जो बहुत जरूरी है हमारी आंखों की हेल्थ के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब भी आप नजर का काम करें, तो आप 20-20-20 का रूल फॉलो करने की कोशिश करें। 20 मिनट बाद 20 फीट दूर की चीज को देखें, उस पर 20 सेकेंड फोकस करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी आई हेल्थ के लिए। और मेरे चैनल पर अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मैंने सिंपल मेथड्स पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। इस सेशन के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और ज्यादा अच्छे से अपनी आई हेल्थ के बारे में समझ सकते हैं। अभी मैं कुछ साथियों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सिर्फ सिखाते ही नहीं, हम सीखते भी हैं। तो मैं कुछ साथियों से जरूर यहाँ पर आज पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी अपनी आंखों की सेहत के लिए कुछ ना कुछ हैबिट अडॉप्ट कर चुके हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपनी आंखों के लिए, उनकी रोजमर्रा के जीवन में, उनके डेली रूटीन में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उनकी आंखों के लिए वो स्पेशली कर रहे हैं। वो हो सकता है 1 मिनट में 15 से 20 बार आंखों को झपकाना। जो आज की डेट में ये भी डेटा आ रहा है कि लोग अपनी आंखों को झपकाते ही नहीं है, लगातार टीवी देखते हैं, अपनी आंखों को ब्लिंक ही नहीं कर रहे। तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए हफ्ते में 3 बार गाजर और पपीता खाना अपनी आंखों की सेहत के लिए। हो सकता है आप कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हो, कोई ना कोई विटामिन ले रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा ले रहे हो अपनी आंखों के हेल्थ के लिए। तो अगर कोई साथी आकर बताना चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों के लिए ये करता हूं, तो हम उनसे भी सीखना चाहेंगे। तो अगर मोनालिसा मैम आप मेरी मैम। हेल्प कर हाँ पाए। मैम, बुलाए बुलाए। जी जी जी। जी। आ, आप आइए शानू सर। जी, मैं रोज सुबह और शाम को मैं अपने आंखों पर पानी से साफ करता हूँ। जोर जोर से आंखों पे मारता हूँ, कम से कम 2 मिनट तक, सुबह और शाम। ये मैं करता हूँ। न्यूट्रीचार्ज व्यू मैं रोजाना रात को एक टेबलेट में लेता हूँ। और पपीता, जैसे कि पका हुआ पपीता, हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मेरा हो जाता है। और इस तरह से, और आंखों का एक्सरसाइज में करता हूँ। योगा एक है आंखों का, लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे देखने वाला, गोल गोल घुमा के, वो एक्सरसाइज मैं करता हूँ मैं। वेरी गुड शानू सर, वेरी गुड। तो हमने बहुत कुछ सर से सीखा। अगर कोई और साथी आगे आकर बताना चाहते हैं कि वो अपनी आंखों के लिए इसके अलावा कुछ और करते हैं। जी मैम। रशपाल सर। लगभग मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आंखों में ठंडे शीशी तो डालता हूँ और रात को न्यूट्री का व्यू पूरा परिवार ही देते हैं। और सोने से लगभग 45 मिनट 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख देते हैं। और हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह का ज्यादा उपयोग करते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो
आज हमने अपनी आंखों की सेहत के लिए कुछ छोटी छोटी आदतों को जीवन में अपनाने के लिए सीखा। बहुत कुछ शानू सर ने हमें बताया। तो आप आज से संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपनी आंखों के लिए ये छोटा सा परिवर्तन करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है। वो जिस तरह सर ने हमें बताया, आंखों पे पानी डालना, वो भी बहुत अच्छी चीज है। न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना, वो भी एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है। जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी आंखों के लिए चाहिए वो उस फॉर्मुलेशन में है। और 20-20-20 का रूल फॉलो करना, जो मैंने आपको अभी बताया, जब आप कोई भी स्क्रीन पर ज्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं। रशपाल जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हमें अपने स्क्रीन टाइम को स्पेशली रात के समय थोड़ा कम करना चाहिए। वो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप पे डिपेंड है कि आप कोई ना कोई हैबिट जरूर आज अपनाएं अपनी आंखों के लिए। तो अभी हम अगले सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं, रोग मुक्त करना चाहते हैं। और आज की डेट में बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई आगे आता और देश को जगाता। आज हम सब जानते हैं हमारे देश में हेल्थ क्राइसिस हो चुके हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी लेटेस्ट आईसीएमआर और इंडिया बी एक स्टडी हुई है, आईसीएमआर इंडिया बी। तो इस स्टडी में सामने आया है कि इंडिया में डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स बढ़कर 10 करोड़ हो चुके हैं। और सबसे चौंका देने वाला आंकड़ा जो सामने आया है वो ये कि 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटीज की रेंज में आ चुके हैं। यानी जो आंकड़ा हम 10 करोड़ सोच रहे थे कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और 10 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका है, वो आंकड़ा 10 करोड़ से कहीं ज्यादा है। क्योंकि 13.5 करोड़ लोग ऑलरेडी प्री डायबिटीज की रेंज में पहुंच चुके हैं। तो ये क्राइसिस की सिचुएशन है। पूरा विश्व कह रहा है कि इंडिया में जितने डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, होने वाले हैं, वो कहीं और नहीं, हम हाइपरटेंशन की राजधानी बनने को जा रहे हैं, कैंसर की राजधानी बनने को जा रहे हैं। यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। आप सोचिए, यंग लोगों को कभी, शायद आज से 20 साल पहले हम नहीं सुनते थे कि 20 साल के युवा को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन आज की डेट में ये कितना कॉमन हो चुका है, कितना कॉमन हो चुका है। और आज बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई आगे आता, कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेता। और हमने वो जिम्मेदारी ली, हमारी संस्था ने वो जिम्मेदारी ली, हम सब आरसीएम परिवार ने वो जिम्मेदारी ली कि हम इस सिचुएशन को बदलेंगे, हम लोगों को जगाएंगे, उनके हेल्थ के प्रति उन्हें जागरूक करेंगे। क्योंकि ये सारी बीमारियां, चाहे वो बीपी है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे इवन कैंसर है, चाहे डायबिटीज है, ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां ये प्रिवेंटेबल हैं, हम इनसे बच सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़े दुख की बात यह है कि करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय जो कई सालों से किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज में फंसे हुए हैं, वो बीपी हो सकता है, वो थायराइड हो सकता है, उन्होंने दवाइयों को, इस बीमारी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। उन्हें लगता है कि दवाई लेना नॉर्मल है। आज मैं भी कितने लोगों से मिलती हूं जो बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं 15 साल से गोली खा रहा हूं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल मानते हैं। उन्हें लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी होना नॉर्मल है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल की ही बात बताती हूँ। जैसे मैं 40 साल की हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी 40 और इसी एज में हैं। तो वो बड़े आराम से और बड़ी खुशी से बताते हैं कि 40 इयर्स के हो चुके हैं, कोई ना कोई बीमारी तो होगी ही होगी, तो कोई ना कोई दवाई तो हर रोज लेनी ही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। और ये सबसे ज्यादा पीड़ाजनक बात है कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज होना नॉर्मल है, दवाई खाना नॉर्मल है। लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया, हमने ये जिम्मेदारी ली कि हम लोगों को याद दिलाएंगे कि दवाई लेना नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ रहना नॉर्मल है, रोग मुक्त रहना नॉर्मल है, अपने जीवन को ऊर्जा से जीना नॉर्मल है,
अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना नॉर्मल है, अच्छी डाइट लेना नॉर्मल है। तो हम सब जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरे देश को जागरूक करेंगे, वेलनेस पर जागरूक करेंगे। और मुझे पता चला है कि पूरे इंडिया में वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने बात करते हुए सुना है, जब मैं डॉक्टर्स से मिलती हूँ एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो अक्सर यही बात करते हैं कि हमारे देश में इलनेस पर काम हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे देश को वेलनेस की जरूरत है, वेलनेस सेंटर्स की जरूरत है, प्रिवेंशन की जरूरत है। और हम आरसीएम परिवार, हम वेलनेस पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दवाई लेना नॉर्मल नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। और ये सब संभव है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं क्यों बात करती हूँ लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या साइंटिफिक सपोर्ट लेने के लिए, डिजीज रिवर्सल पर, क्योंकि मैंने ये खुद अपनी लाइफ में जिया हुआ है, ये सब अपने साथ किया हुआ है। 2018 में मुझे भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे पूरी जिंदगी के लिए दवाई लिख दी थी। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको मरते दम तक एक गोली खानी पड़ेगी थायरॉक्सिन, और उसकी डोजेज को हर महीने मेरे पास आकर एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो दवाई जो मेरी 25 mg से शुरू हुई थी, वो 100 mg तक पहुंच चुकी थी 1 साल में। लेकिन मैं अपने साथ कुछ ऐसा कर पाई, न्यूट्रिशन की वो समझ ले पाई, अपनी जिंदगी में गामा और इजनॉल को अडॉप्ट कर पाई, सीख कर, समझ कर, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर पाई, जिसके कारण मैं अपनी दवाई की डोज को कम कर पाई। और आज की डेट में लगभग 4 साल हो चुके हैं, मैं रोग मुक्त हो चुकी हूं। यानी मेरा थायराइड, मेरा TSH लेवल हमेशा नॉर्मल आता है बिना मेडिसिन के। और वो करोड़ों भारतीय जो आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेस के बर्डन के अंदर दबे हुए हैं, उनको हमें जगाना है, उनको बताना है, उनको नॉलेज देनी है, उनको याद दिलाना है कि स्वस्थ रहना नॉर्मल है, बीमारी रिवर्स हो सकती है। अब कई बार इस जर्नी में, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि हम अथॉरिटी नहीं है, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, तो लोग हमें अक्सर डाउट करते होंगे कि आप कैसे बीमारी को रिवर्स करने की बात कर सकते हैं, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि दवाई लेना नॉर्मल नहीं है, आप क्यों, किस अथॉरिटी से ये बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे, कहीं ना कहीं मैं भी फेस करती थी। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के ऐसे एरा में हैं जहां पर हम अपनी बात को साइंटिफिकली प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। और यही एजुकेशन देने देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आगे आ रहे हैं। जो डॉक्टर्स समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो डॉक्टर्स आज की डेट में खुलकर बोल रहे हैं कि दवाई लेना, पूरी जिंदगी दवाई लेना, ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। दवाई बंद होनी चाहिए किसी ना किसी मोड़ पर। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, हो सकता है आपने इन्हें कहीं सुना भी हो, मैंने भी इन्हें सुना है, डॉक्टर अंशुमन कुमार, इंडिया के वन ऑफ द टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने एक बात कही जिस पर मुझे गर्व हुआ कि हम भी यही लोगों को समझाना चाहते हैं जो वो समझा रहे हैं। तो हम कहीं भी, किसी भी, अगर आपको भी कभी खुद पर डाउट होता है कि हम ये बात कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि कभी भी खुद पर डाउट मत कीजिए। हम किसी को भी मिसगाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों को जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप उस दवाई के साथ कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे परिवर्तन कीजिए, साइंटिफिक न्यूट्रिएंट्स की सपोर्ट लीजिए कि आपकी दवाई खुद आपके डॉक्टर को बंद करनी पड़े। तो ये हम बता रहे हैं लोगों को। और जिस तरह मैं कह रही थी कि आज के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी वही बात कर रहे हैं जो हम कई सालों से कर रहे थे। तो एक बार इस वीडियो को सुनिए, तो उससे आपको आइडिया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। बीपी की दवा जिंदगी क्यों खानी चाहिए? डोज क्यों बढ़ती जा रही है? बीपी का जो हाइपरटेंशन का इलाज करो, उनसे, डॉक्टर से जब पूछा जाए कि अच्छा आपने फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 20 मिलीग्राम की चालू कर दी, ये 20 मिलीग्राम पे मेरा बीपी ठीक रहेगा? नहीं, आगे तो बढ़ जाएगा, 40 करेंगे, 80 करेंगे, अच्छा उसके बाद मेरा हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? नहीं, वो तो आ सकता है।
हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक भी होगा, किडनी भी फेल होगा। तो भैया इलाज किस चीज का किया आप? हमने इलाज का, हमने तो बीमार किया। अपने मशीन का इलाज किया कि मशीन में रीडिंग ठीक आने लगी। बिल्कुल सही बात है, इंसान का नहीं। इंसान का इलाज नहीं किया। अगर इंसान का इलाज कर दिए होते तो दवा बंद हो जाती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता, दवा बंद हो जाती, शुगर कंट्रोल में रहता। अगर इंसान का इलाज कर दिए होते तो दवा बंद हो जाती। यानी बहुत जरूरी है। अब मेडिकल फ्रेटर्निटी भी आगे आकर ये कह रही है कि बहुत जरूरी है कि अपने ट्रीटमेंट के साथ लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाएं, कुछ आयुर्वेद की सपोर्ट भी ली जाए, साइंटिफिक न्यूट्रिशन भी ली जाए, साइंटिफिक अप्रोचेस को भी ऐड किया जाए ताकि दवाई बंद हो सके। और ये होना चाहिए अगर इंसान का इलाज हो रहा है। तो यही हम एजुकेशन देना चाहते हैं कि अपने ट्रीटमेंट के साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पर भी काम करना है ताकि बीमारी के रूट कॉज पर काम हो सके। बार बार ये अंडरस्टैंडिंग आपको सर भी देते हैं, मैं भी देती हूँ कि जो भी दवाइयाँ एलोपैथी हमें लेनी पड़ती हैं वो डेफिनेटली लेनी पड़ेंगी। अगर किसी को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, अगर डॉक्टर ने उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब की है वो उस टाइम उन्हें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम्स परेशान कर रहे होंगे और उन सिम्टम्स को रोकने के लिए, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, डिजीज प्रोग्रेशन को रोकने के लिए उस टाइम बहुत जरूरी होगा कि ट्रीटमेंट लिया जाए। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ बीमारी के रूट कॉज पर भी काम किया जाए जो शायद हमें दिख नहीं रहा। और कोई भी दवाई बीमारी के रूट कॉज पर काम नहीं करती। अगर करती होती तो दवाई बंद हो जाती। तो आप सबको समझना होगा कि बीमारियों का रूट कॉज क्या है, कारण क्या है, ताकि उस पर काम किया जा सके। बीमारियों का असली कारण समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूं कि बीमारियों का असली कारण क्या है। तो अभी इस वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन करूंगी कि एक लंबा गहरा सांस लीजिए। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगी, 1 2 3। क्या आप जानते हैं, जब हम सांस लेते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और यही ऑक्सीजन भोजन के साथ मिलकर ऊर्जा बनाती है। लेकिन इस मेटाबॉलिक प्रक्रिया के दौरान कुछ छोटे छोटे कण भी बनते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी असंतुलन को मेडिकल भाषा में कहा जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और शोध ये बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ा हुआ है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, थायराइड असंतुलन, समय से पहले बुढ़ापा, सूजन। यानी बीमारियों का जो असली कारण है, जो रूट कॉज है, वो है हमारे सेल्स का खराब होना, हमारी कोशिकाओं का खराब होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना। जो साथी यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो आज हमारी ऑडियंस में जो वो साथी जुड़े हुए हैं, जो हो सकता है साइंस को समझते हों, जो डॉक्टर्स हों, तो वो मेरे साथ पूरी तरह रिलेट करेंगे, सहमत होंगे कि हर बीमारी, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इवन कैंसर है, उसका लिंक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है, यानी हमारी कोशिकाओं के खराब होने से है, हमारे सेल्स के डैमेज से है। हमें अपनी रिपोर्ट्स में नंबर्स हिले हुए दिखते हैं, टीएसएच बढ़ा हुआ दिखता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखता है, शुगर बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जो रीजन है, कारण है, वो कोशिकाओं का खराब होना है। अब अगर कारण एक है ऑलमोस्ट हर बीमारी का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कोशिकाओं का खराब होना, तो समाधान भी एक ही होगा। और वो समाधान है अपनी कोशिकाओं को, अपने सेल्स को फिर से स्वस्थ करना, उनको फिर से ठीक करना, उस डैमेज को रोकना, उस डैमेज को पहले ही रोक देना। वो डैमेज शायद कई साल बाद बीमारी बनाएगा, शायद कई साल बाद आपको रिपोर्ट में दिखेगा कोई ना कोई बीमारी, लेकिन वो डैमेज तो कई साल पहले ही शुरू हो चुका था। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई साल पहले से हमारी कोशिकाओं के अंदर हो रहा था, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं उन्हें स्वस्थ करने का, कभी उनका ध्यान रखने का नहीं सोचा, कभी लाइफस्टाइल को बदलने का नहीं सोचा, कभी डाइट को चेंज करने का नहीं सोचा। और ये आज करोड़ों
भारतीय ऐसा कर रहे हैं। करोड़ों भारतीय आज की डेट में अपने खराब लाइफस्टाइल की वजह से अपनी कोशिकाओं को डैमेज कर रही हैं, जिसके कारण हमारे देश में लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये रुक सकता है। अब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हमारे पास, हमारे देश में पहली बार एक ऐसी साइंस आ चुकी है, एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जो कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम करता है, जो कोशिकाओं की हीलिंग पर काम करता है। एक ऐसी साइंस जो सेलुलर हीलिंग पर काम कर रही है, साइंटिफिकली प्रूवन है सेलुलर हीलिंग पर काम करने के लिए। एक ऐसी साइंस हमारे देश में मौजूद है जो सिर्फ हमारा ही विश्वास नहीं, जो देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का विश्वास बन चुकी है। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भरोसा है गामा ओरिजिनॉल पर एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए, हमारे देश के हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आगे आकर गामा ओरिजिनॉल नाम की साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर एजुकेशन दे रहे हैं, एक मिशन के साथ जुड़कर लोगों की भलाई के लिए उस पर अवेयरनेस दे रहे हैं। एक ऐसी साइंस हमारे पास है गामा ओरिजिनॉल नाम की, जिसको भारत सरकार खुद नेशनल अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। हमारे देश के फूड मिनिस्टर, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर तक गामा ओरिजिनॉल पर, हमारे एफर्ट्स पर, हमारे मिशन पर अपना विश्वास जता चुके हैं और हमने नेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। ये गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में जाकर कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकता है। आपने देखा होगा, शायद आप इससे रिलेट करेंगे कि आपने किसी को गामा ओरिजिनॉल दिया बीपी के लिए, लेकिन उनका माइग्रेन भी ठीक हो गया। आपने किसी को गामा ओरिजिनॉल दिया कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन उनकी गैस की समस्या जो लगातार उनको कई सालों से हो रही थी वो भी ठीक हो गई। तो ये आप रिलेट कर पा रहे हैं। अभी मैं कुछ हैंड रेज भी देख रही हूँ साथियों के, वीरेश जी, यानी उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो अक्सर आप में से बहुत सारे लीडर्स ऐसा कहते हैं। जब मैं एक जगह गई तो एक लीडर ने कहा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसके बारे में कितना भी झूठ बोल दो ये आपको सच साबित कर देता है। तो खैर ये मजाक की बात है, लेकिन हमने साइंटिफिकली सही इंफॉर्मेशन देकर गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेशन देनी है। हमने इस साइंस के बारे में देश के हर व्यक्ति को समझाना है। और आज की डेट में मुझे बहुत खुशी होती है कि हर कोई हमारी बात को क्रॉस चेक भी कर सकता है। हम ये लोगों को समझाएं, बताएं, दिखाएं कि इस प्रोडक्ट को लेने के लिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देशों के लोग जो इस पर जागरूक हैं, वो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 5 से 6 हजार रुपए रेगुलरली खर्च करते हैं। और अगर इस प्रोडक्ट को इंडिया में मंगवाना हो तो ड्यूटी लग जाती है और कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये सब आप मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में हम क्लियरली दिखा बता सकते हैं, टेक्नोलॉजी के युग में हम समझा सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो 100% नहीं 200% सही है। हम दिखा सकते हैं कि कनाडा की सरकार गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का नाम दे चुकी है। हम बता सकते हैं कि जापान की सरकार गामा ओरिजिनॉल को एंटी एंजाइटी एजेंट यानी स्ट्रेस को कम करने वाली दवा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा कहती है। हम ये भी बता सकते हैं कि अमेरिका के मैश ड्रग्स डेटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने वाली दवा का दर्जा मिला हुआ है। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली दवा का दर्जा मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसे एक्टिव इंग्रेडिएंट इन बायोलॉजिकल मेडिसिन्स कंसिडर करती है और हमारे देश की सरकार एफएसएसएआई, भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे चुकी है, यानी एक ऐसे भोजन का दर्जा दे चुकी है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। आप ये न्यूट्रास्यूटिकल की ये जो राजपत्र आपके सामने आ रहा है, नोटिफिकेशन आपके सामने आ रही है, आप इसे दिखा सकते हैं। और ये भी जरूर बताइए कि इस प्रोडक्ट को हमारे देश में अगर कोई लेके आए हैं, अगर लोगों तक पहुंचाने का इस प्रोडक्ट को एक मिशन लिया है, वो इन दोनों ने लिया है। ये महान शख्स डॉक्टर रिया शर्मा, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को हमारे देश के लिए बनाया, और रिस्पेक्टेड टीसी सर, जिन्होंने एक मिशन लिया इस प्रोडक्ट को हर घर तक
पहुंचाने का, क्योंकि इन दोनों के लिए ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक भावना है, एक बहुत ही नेक सोच है, नेक भावना है एक स्वस्थ भारत बनाने की। और दोनों जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हर इंडियन की जरूरत है, इसीलिए इसे इतना अफोर्डेबल, इतना वाजिब रखा गया कि हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। आप सोचिए, एक मोनोपोली प्रोडक्ट जो एक ही कंपनी बना रही है, एक ही कंपनी मार्केट कर रही है, वो चाहते तो इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी भी रख सकते थे। और आप भी मेरे साथ सहमत हैं कि आज की डेट में स्वस्थ रहने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करने से परहेज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है, हर थाली में होना चाहिए, इसीलिए इसे अफोर्डेबल कीमत पर रखा गया, ताकि हर कोई इसके 2 कैप्सूल, इसके 4 कैप्सूल, जितनी उन्हें जरूरत है ले सकें। इस प्रोडक्ट को जब मैंने अपने जीवन में उतारा, तब मेरा जब थायराइड मैंने खुद ठीक होते देखा, तब मेरा भी एक मिशन बन गया कि इस प्रोडक्ट की जानकारी हर घर तक पहुंचानी है। सिर्फ मैं नहीं, आज की डेट में हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने थायराइड को ठीक किया है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। और मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि ये साइंस है, ये कोई आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जिसके बारे में बोला जाएगा कि ये आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेगा, उससे आप बेहतर होंगे। इसका हर हेल्थ इश्यू पर काम करने का कोई ना कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म है। बहुत सारी रिसर्च कहती है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हाइपोथैलेमस पर एक्शन होता है, जो हार्मोन शरीर बनाना भूल गया था वो फिर से बनाने लगता है, इसीलिए TSH लेवल नॉर्मल होता है। ये जापानीज वुमेन पर हुआ क्लिनिकल ट्रायल इसका मैकेनिज्म बताता है। और बहुत सारे रिजल्ट्स हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड हैं जहां पर लोगों ने अपने थायराइड को ठीक किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे महेश जी ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन का थायराइड ठीक किया है। दीपक जी ने, एक महिला जो 15 साल से थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसे डाइट चार्ट भी दिया, लाइफस्टाइल चेंजेस भी उनके जीवन में करवाए और उन्होंने थायराइड ठीक किया। और हमारे पास देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की सपोर्ट भी है, जिस तरह गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर SP बेउत्रा कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से थायराइड अब लाइलाज बीमारी नहीं रहा। ऐसे एक और डॉक्टर जिन्होंने मेरे चैनल पर पॉडकास्ट किया, वीडियो स्टेटमेंट दी, डॉक्टर योगेश शर्मा, और उन्होंने बोला कि थायराइड के मरीजों के लिए, शुगर के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत यूजफुल है। और ये सारी वीडियोस आप जिस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है उन्हें बता सकते हैं, बल्कि इसकी जरूरत हर इंडियन को है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है और कोशिकाओं का जो डैमेज है वो लगातार चल रहा है। हो सकता है अभी कोई बीमारी ना दिख रही हो, लेकिन आने वाले साल में वो क्या बीमारी का रूप ले सकती है वो नहीं जानते हम। इसीलिए गामा ओरिजिनॉल हर इंडियन की जरूरत है। लेकिन स्पेशली जब आप किसी को कोई हेल्थ इशू है उनके साथ बात करें तो इन डॉक्टर्स की वीडियोस का जरूर इस्तेमाल करें। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल एक मैकेनिज्म से काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपने उन्हें गामा ओरिजिनॉल दिया तो उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आए होंगे। लेकिन मुझे ये भी गर्व है साथ में कि हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करते, हम लोगों को ये भी जागरूक करते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज लाना है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो रात के खाने में अनाज को भी कम करना है। और इतने सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों ने इस प्रॉब्लम को ठीक किया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास भी आई हैं जहां पर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। डॉक्टर नीरज कुमार जो हजारों एंजियोप्लास्टीज कर चुके हैं, एंजियोग्राफीज कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है गामा ओरिजिनॉल। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मंजरी चंद्रा कह चुकी हैं कि दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है गामा ओरिजिनॉल। और दोस्तों, इतने सारे रिजल्ट्स, इतने सारे प्रूफ हमारे पास हैं, इतना सारा साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है, और इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हमें विश्वास है कि अगर हम मिशन की तरह काम करेंगे, अगर तो हम ऐसे काम करेंगे कि हमें तो प्रोडक्ट बेचना है, हमें इतने पीस बेचने हैं, तो शायद हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जो लेवल पर हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर हमने अपने जीवन का मिशन बना लिया,
अगर हमने ये ठान लिया कि हम लोगों को सही तरीके से जागरूक करेंगे, उन्हें स्वस्थ बनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहां पर स्वस्थ रहना नॉर्मल होगा, जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा, तब अगर हम काम करेंगे, ये सोच के साथ हम काम करेंगे, तो हम वो कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हर घर में हमारे अभियान की चर्चा होगी, हर घर में गामो और इजनॉल होगा। देश की कोई ऐसी थाली नहीं होगी जहां पर गामो और इजनॉल के 2 कैप्सूल नहीं होंगे। तो इस तरह का विजन मैं देख रही हूं, और अगर आप भी मिशन लेंगे, आप भी ये विजन देखेंगे, तो ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। हम अपने देश के हेल्थ क्राइसिस को ठीक कर सकते हैं, हम गामा ओरिजिनल हर घर तक पहुंचा सकते हैं, और हमारा देश जो आज की डेट में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, वो नंबर ठीक कर सकते हैं। जो लोग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटीज की रेंज में आ चुके हैं, उस नंबर को खत्म कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। और हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, हमारे पास डॉक्टर्स की सपोर्ट है, हमारे पास लोगों की रिजल्ट्स हैं। और सिर्फ 1 या 2 रिजल्ट नहीं है। अगर आप हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर कभी जाकर देखें, हर दिन की तरह वहां पर कोई ना कोई रिजल्ट पोस्ट हो रहा है। अगर आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, वहां पर एवरी मंथ को किसी ना किसी डॉक्टर की अवेयरनेस वीडियो, गामा ओरिजिनल पर एजुकेशन करती हुई वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का, डॉक्टर्स की वीडियोस होने का। हम चाहते तो वहां पर रुक जाते, लेकिन हम वहां नहीं रुक रहे। हम अभी भी एफर्ट कर रहे हैं, और अलग अलग हेल्थ इश्यूज पर और नए नए डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स, वीडियोस ले रहे हैं। जिस तरह अभी हाल ही में मुझे फैटी लीवर पर एक डॉक्टर की स्टेटमेंट मिली, डॉक्टर आशीष मित्तल की। सेक्सुअल वेलनेस पर मुझे डॉक्टर की स्टेटमेंट मिली, गामा ओरिजिनल के इस फायदे को उन्होंने समझा और लोगों तक एजुकेट करने के लिए उन्होंने वीडियो दी। दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन के कारण जो लोगों की लंग्स की हेल्थ खराब हो रही है, लोगों को एस्थमा हो रहा है, वहां पर डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा ने मुझे वीडियो दी और बताया कि अगर हर कोई गामा ओरिजिनल इंक्लूड कर ले तो वो अपनी लंग्स की हेल्थ, अपने फेफड़ों की सेहत को भी ठीक रख सकता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक प्रोडक्ट इतने सारे फायदे कैसे दे रहा है? कैसे हमें बीपी पर भी रिजल्ट मिल रहा है, कैसे हमें इवन लंग्स हेल्थ, जिस पर मेरे पास बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, कैसे मैं उस पर भी डॉक्टर की स्टेटमेंट ले पाई। ये सब कैसे संभव है? कैसे ये सब हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गामा ओरिजिनल एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, सेलुलर हीलिंग पर काम कर रहा है। इसीलिए हम बार बार इस पर एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, इसकी एविडेंस को समझाते हैं, और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे भी गामा ओरिजिनल की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमारी कोशिकाएं कितनी डैमेज हो चुकी हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जानने का कोई टेस्ट नहीं है। कई सालों बाद वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में ही दिखेगा। तो हमें नहीं मालूम हमारे शरीर में क्या चल रहा है, इसीलिए बहुत जरूरी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए, अपनी कोशिकाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए गामा ओरिजिनल हर किसी की जरूरत है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट, सबसे ज्यादा सपोर्टेड न्यूट्रिएंट, जिसको डॉक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस होने वाला न्यूट्रिएंट है गामा ओरिजिनल, एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनल। और जिन लोगों को हम अक्सर ये एडवाइस करते हैं, जिन लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है, वो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनल को भी लेना शुरू करें और अपनी दवाई की डोज को मॉनिटर करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके डॉक्टर खुद उनकी दवाई कम कर देंगे, हो सकता है कंप्लीटली बंद भी कर दे। और ऐसा हो रहा है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना क्रांतिकारी है, इतना रेवोल्यूशनरी है कि जो मिशन हम ले चुके हैं, उस मिशन पर हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति ले सकते हैं, भारत की हेल्थ सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
अगर हम इस प्रोडक्ट पर उतने ही पैशनेट हों जितनी मैं हूं, जितने टीसी सर हैं, अगर हम इसे मिशन की तरह लेकर काम करेंगे, अगर हम इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट समझेंगे तो शायद हम इसे भी बहुत छोटा कर देंगे, अपने आप को भी बहुत छोटा कर देंगे अगर हम इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट समझेंगे। लेकिन अगर इसे एक सच्ची भावना समझेंगे नया भारत बनाने की, तब हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व है कि हम अकेले नहीं हैं इस रास्ते पर, इस सोच पर हम अकेले बात नहीं कर रहे। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। एक वीडियो है यहाँ पर, तो मैं कुछ समय और लूंगी और इस वीडियो को दिखाऊंगी। इस वीडियो को आप एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी सपोर्ट कर रही है। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये मैंने एक शॉर्ट क्लिप्स बनाए हुए हैं, यानी हर डॉक्टर की एक एक लाइन उठाई है ताकि हमें समझ में आए, हमें विश्वास हो कि एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक क्रांति है। एक बार एक छोटी सी वीडियो यहां पर प्ले करना चाहूंगी, एक बार ध्यान से आप इसे देखिएगा। New antioxidant by the name gamma oryzanol. It has been approved by FSSAI in India to be used as a nutraceutical in the patients of hypothyroidism. Gamma oryzanol presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. So what gamma oryzanol does is it reduces the amount of available or freely available LDL cholesterol in the blood. Gamma oryzanol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. The gamma oryzanol, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, some GI problems where indigestion is there. Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. Gamma oryzanol has been in news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions. Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Gamma oryzanol has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। गामा ओराइजोनोल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर में जाके ऑक्सीडेशन से जनरेटेड रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को कम करके टिश्यूज में जो डैमेज होती है उसे रोकने की कोशिश करेगा। One of the natural antioxidant is gamma oryzanol, which is extracted from rice bran, and it helps in lowering the blood cholesterol level. A number of studies shown that gamma oryzanol help us to increase sport performance, muscle growth. Now, gamma oryzanol is a product which is actually an antioxidant. It promotes the bone formation. From a very early age, if you start taking this, your bone will be strong and you won't lose your bone as you age. And very, very popular these days is gamma oryzanol. This is a great antioxidant. This had been used by Japanese for quite some time. This, helps in prevention of normal and early aging. This helps in protection from ultraviolet rays. This also helps in rebuilding your collagen. Thereby, we can prevent aging, we can prevent wrinkling. So it can be given in the form of oral medication, which comes in the dose of about 300 milligrams per day. दोस्तों, ये प्रोडक्ट नहीं, ये क्रांति है, एक मिशन है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इसे एक मिशन की तरह समझिए। जो मिशन हम ले चुके हैं स्वास्थ्य क्रांति का, उस पर इस तरह काम कीजिए कि हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर हेल्दी रहना नॉर्मल है।
और ये जो हम जिस जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं, हमें लगातार बार बार देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। इस साइंस को हर घर तक हमें पहुंचाना है, हर घर तक आरसीएम अभियान को पहुंचाना है, हमारे वेलनेस की नॉलेज को पहुंचाना है, लाइफस्टाइल चेंजेस की नॉलेज को पहुंचाना है। अगर हम हर घर तक इस साइंस को पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता आपको क्या रास्ता दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सेहत मित्र। अगर हर किसी के हाथ में, जितने भी साथियों ने आज का सेशन बहुत सीरियसली सुना और जिनके अंदर डॉक्टर्स की वीडियोस देखकर कुछ हुआ, एक परिवर्तन हुआ, आज की नॉलेज लेकर कुछ ना कुछ उनके अंदर कोई बदलाव आया, तो उन साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आज के सेशन में कोई ना कोई बात ऐसी है जिसने आपको अंदर से जगाया है, तो आप एक रास्ता चुन लीजिए, आप सेहत मित्र पर काम कीजिए। अगर आपके हाथ में 100 रिजल्ट्स होंगे, 100 प्रूफ होंगे, 100 ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। आप वो कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। तो 100 रिजल्ट्स पर काम कीजिए, सेहत मित्र पर काम कीजिए। यही इकलौता रास्ता है एक नया भारत बनाने का, जहां पर स्वस्थ रहना नॉर्मल होगा, हेल्दी रहना नॉर्मल होगा, और वही भारत हम बनाना चाहते हैं।